नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में मम्मीकरण अर्थात मम्मीफिकेशन, किसी भी पशु में यदि किसी कारणवश गर्भावस्था में पशुओं का डेथ हो जाती है, देहांत हो जाती है और वह उसी अवस्था में अगर जस का तस रह जाता है तो ये मम्मीकरण अर्थात मरणीकरण कहलाता है। इसमें आप देखेंगे कि पशुओं में किसी कारणवश यदि गर्भावस्था में पशुओं को आघात हो गया जिससे कि गर्भस्थ पशु शिशु का पशु बाछा बाछी बछड़े पारा पारी का यदि गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है और वह किसी कारणवश बाहर नहीं निकल पाता है तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों के बाद उसमें मोम की तरह वह बच्चा सूख जाएगा और इसी मोमीकरण अर्थात मरणीकरण की क्रिया को संपूर्ण प्रक्रिया को हम पशुओं में मम्मीकरण कहते हैं। ये किसी भी कारण से हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गाय 9 महीना 9 दिन 10 दिन में पशु को जन्म देती है और भैंस 10 महीना 10 दिन में जन्म दे देती है। यदि गायों में चौथा, पाँचवा, छठा या 7वां, 8वां, 9वां महीना में यदि किसी कारणवश गर्भस्थ पशु के बछड़े को आघात पहुंचता है और उसके गर्भावस्था में उसका देहांत हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है तो इसमें ऐसा देखा गया है कि वह बिना संक्रमण हुए पशुओं में आघात हो जाती है और पशु का गर्भस्थ बछड़ा उसके अंदर ही सूख जाता है और मोम की तरह छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। चूँकि इसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है तो वह अंदर में दिन प्रतिदिन छोटा होते जाता है और जस का तस रह जाता है। आप यूँ कह सकते हैं कि उसमें बच्चे सूख जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम मम्मीकरण अथवा मरणीकरण या मोमकरण कह सकते हैं। इसी प्रकार से भैंस में जैसा कि हम जानते हैं 10 महीना 10 दिन में भैंस बच्चा जनती है। यदि 5वां महीना, 6ठा महीना या 7वां महीना में अथवा 8वां, 9वां या 10वां महीना में ब्याने का अगर 10 दिन भी बाकी है और इस बीच की अवस्था में अगर गर्भस्थ शिशु को पशु के बछड़े को अगर आघात आता है बाह्य कारणों से या अंदर कारणों से तो अंतः कारणों से तो उसमें उसकी गर्भावस्था में ही उसका देहांत हो जाता है और वह वहीं पर सूख करके वह मोम बन जाता है और इसी प्रक्रिया को हम पशुओं में मोमीकरण अर्थात मरणीकरण या मम्मीफिकेशन कहते हैं। मम्मीकरण के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब वह कारण क्या हो सकता है? कभी कभी ऐसा देखा गया है कि गर्भावस्था में आपके पशु गर्मी में आ जाती है। आपको शक होता है कि हमारे पशु गर्म हो गई है, यह गाभिन नहीं है। तब आप किसी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के द्वारा उसे सीमेन दिलाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि अप्रशिक्षित व्यक्ति उसे सीमेन देता है या अंदर में गर्भस्थ बछड़े को आघात पहुंचाता है तो वहाँ से पशुओं का देहांत हो जाता है और वहीं पर उसका सुकड़ना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है। सबसे पहले बच्चा का जेर सूख जाता है, फिर वो जितनी भी प्रणाली है उसके जितने भी अंदर में गर्भस्थ शिशु के रक्षा के लिए बनाए गए
परत हैं वो सारे परत सूख जाते हैं और ऐसे अवस्था में पशुओं का गर्भावस्था में ही पशु के बच्चे का मरणीकरण शुरू हो जाता है। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अगर हम जब हम इसे पता लगाएंगे तो इसका इलाज बहुत ही कठिन हो जाता है। पता कैसे लगेगा? तो हो सकता है कि वह गाय अथवा भैंस एक लाल रंग का भूरा, आप इसे गहरा भूरा भी कह सकते हैं, गहरा भूरा लाल रंग का जेर जो कि आकार में बहुत ही छोटा हुआ सूखा होगा, वह लटका हुआ नजर आएगा। ऐसी स्थिति में आप निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं और उनके मदद से आप पता लगा सकते हैं कि यह पशुओं में मम्मीकरण है, पशुओं में मरणीकरण का एक प्रकार से अवस्था है। जैसे कि पशु चिकित्सक काफ़ी समय लेकर के, दिक्कत लेकर के गाभिन पशुओं का जनन क्रिया संपन्न करवाएंगे। और इस क्रिया के साथ एक बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पशु 1 से 3 महीना के अंदर अंदर पुनः गर्मी के अवस्था में आकर के वह गाभिन हो जाती है, जिससे कि किसान को बहुत आनंद महसूस होता है और उसके पशु पुनः गाभिन होकर के पशु अपनी उत्पादन क्षमता और अपनी शारीरिक क्षमता दोनों बरकरार कर लेती है। इस प्रकार के अवस्था को हम पशुओं में मम्मीकरण, मरणीकरण अथवा मम्मीफिकेशन के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।